इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है, स्त्री या पुरुष? जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का आज के इस अद्भुत प्रसंग में स्वागत है। मित्रों, एक बार की बात है, राधा जी अपनी सखियों के साथ नगर बरसाना का भ्रमण कर रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि किसी बात को लेकर एक वैश्य और उसकी पत्नी में झगड़ा हो रहा था। वैश्य ने गुस्से में कहा, मैं जानता हूं कि इस संसार में सबसे बड़ा धोखा स्त्री किस समय देती है, किन स्थानों पर देती है और क्यों देती है, और इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। अपने पति की बातें सुनकर उसकी पत्नी ने गुस्से से कहा, आप ये कैसे कह सकते हो कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है, और वह किस समय पर धोखा देती है? यह सरासर झूठ है। स्त्री कभी किसी को धोखा नहीं देती। मित्रों, वैश्य दंपति की इन बातों को सुनकर राधा जी का मन व्यथित हो उठा। उनके मन में इस प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा उठने लगी। राधा जी इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पास गोलोक जा पहुंची और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके बोली, हे कान्हा, मैं आपके पास एक प्रश्न का उत्तर जानने आई हूँ। कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरे व्याकुल मन को शांत कीजिए। राधा जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे राधे, तुम्हारा क्या प्रश्न है? निसंकोच होकर पूछो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। राधा जी ने वैश्य की कही गई बातों को दोहराते हुए कहा, हे कान्हा, मैंने आज नगर बरसाना में एक दृश्य देखा जहाँ एक वैश्य दंपति आपस में झगड़ा कर रहे थे। वैश्य अपनी पत्नी से कह रहा था कि इस संसार में सबसे बड़ा धोखा और विश्वासघात स्त्री करती है। हे कान्हा, वैश्य की इसी बात को लेकर उसकी पत्नी उससे झगड़ा कर रही थी। कान्हा, मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है, स्त्री या पुरुष? मित्रों, राधा रानी के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपने मुखमंडल से एक दिव्य आभा बिखेरते हुए बोले, हे राधे, आज आपने जगत के कल्याण के लिए अत्यंत ही सुंदर प्रश्न किया है। आज मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक पौराणिक कथा के माध्यम से देने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। प्रिय मित्रों, जो कथा आज आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन का मार्गदर्शक है जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। यह वह अमूल्य ज्ञान है जिसे पाने के लिए मनुष्य जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है। लेकिन आज वही दिव्य ज्ञान संक्षेप में, सरल भाषा में, इस एक कथा के माध्यम से आपके समक्ष प्रकट होने जा रहा है। यदि आपने इस कथा को मन, वचन और कर्म से स्वीकार कर लिया और इस ज्ञान को अपने जीवन में पूरी श्रद्धा के साथ उतार लिया, तो मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि आपके जीवन से दुख, दरिद्रता, कष्ट और असफलता सदा के लिए दूर हो जाएंगे। आपका जीवन परम सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। तो चलिए मित्रों, तन मन को एकाग्र करके इस दिव्य कथा का श्रवण करें। मित्रों, कथा आरंभ करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, प्राचीन समय की बात है। मालव देश नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य में चंद्रकेतु नाम के राजा राज्य करते थे, जो अत्यंत ही न्यायप्रिय, धर्मात्मा और दूरदर्शी थे। उनके 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र राजकुमार यशकेतु था, जो अपने पराक्रम, ज्ञान और अस्त्र विद्या के लिए संपूर्ण आर्यावर्त में प्रसिद्ध था। यशकेतु की पत्नी थी, का नाम चारुलता था, जो रूप, सौंदर्य और अभिमान का एक अनोखा संगम। वह इतनी सुंदर थी कि स्वयं को किसी अन्य स्त्री से कम नहीं मानती थी। उसे अपने रूप पर बहुत घमंड था। एक दिन की बात है, राजसभा में किसी गंभीर विषय पर पिता और पुत्र के बीच चर्चा हो रही थी, परंतु अचानक से राजकुमार और राजा चंद्रकेतु के बीच बात बढ़ गई और दोनों में बहस छिड़ गई। अंत में राजा ने आवेश में आकर राजकुमार यशकेतु को राज्य से निष्कासित कर दिया। यह बात सुनकर पूरी सभा सन्न रह गई। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि महाराज राजकुमार के प्रति इतना कठोर निर्णय ले सकते हैं। अपने पिता की यह बात सुनकर राजकुमार यशकेतु उदास होकर अपने कक्ष में लौट गया। जब यह समाचार राजकुमारी चारुलता तक पहुंचा तो वह व्याकुल होकर तुरंत राजकुमार के पास जा पहुंची। उसने देखा कि उसका वीर पराक्रमी पति आज चिंता में डूबा बैठा है। उसने अपने पति के पास जाकर पूछा, हे स्वामी, आपके मुख पर ऐसी चिंता क्यों? आप तो वह हैं जो रणभूमि में मुस्कुराते हैं, फिर आज इस मौन का कारण क्या है? राजकुमारी के पूछने पर राजकुमार ने गहरी सांस लेते हुए सारी बात बता दी।
जैसे ही चारुलता ने सुना कि उसके पति को राज्य से निष्कासित कर दिया गया है, वह रो पड़ी और रोते हुए राजकुमार से बोली, हे स्वामी, क्या आप मुझे यहीं छोड़कर चले जाएंगे? यह महल, यह वैभव, ये वस्त्र आभूषण आपके बिना मेरे लिए व्यर्थ हैं। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं भी आपके साथ चलूंगी। अपनी पत्नी को रोता देख राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, हे प्रिय, तुम इस महल की रानी हो। तुमने जीवन में कभी कांटा नहीं छुआ और मैं अब एक अज्ञात मार्ग पर निकलूंगा। न जाने मार्ग में कौन से संकट का सामना करना पड़े। तुम यह कष्ट कैसे सह पाओगी? अपने पति की बात सुनकर चारुलता ने आंसू पोंछते हुए कहा, हे स्वामी, जब आप साथ होंगे तो कांटे भी फूल बन जाएंगे, पर आपके बिना ये फूल भी मुझे सुख नहीं दे पाएंगे। जंगल की रातों से मैं नहीं डरती, पर अकेलेपन से डरती हूं। आपके साथ चलना मेरा सौभाग्य होगा और मेरा यह जीवन तो आपकी सेवा के लिए ही बना है। अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसने अपनी पत्नी राजकुमारी चारुलता को सीने से लगा लिया और उसे सांत्वना देते हुए बोला, हे प्रिय, तुम चिंतित ना हो, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलूंगा। यह सुनकर चारुलता बहुत प्रसन्न हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी में जुट जाती है। वह जरूरत का सामान अपने साथ ले जाने के लिए बांधने लगती है। अगले दिन जब सुबह हुई तो वे दोनों पति पत्नी राजा चंद्रकेतु के चरणों में विनम्रतापूर्वक झुककर आशीर्वाद लेते हैं और उनके आदेशानुसार राज्य की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। वे अपने साथ केवल अतीत की स्मृतियां और भविष्य के प्रति अनिश्चित आशा लेकर चल पड़ते हैं। सूर्यदेव धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे। पत्थरीले रास्तों और कठिन जंगलों को पार करते हुए वे दोनों चले जा रहे थे। तभी अचानक से वातावरण में पक्षियों की चहचहाहट मंद हो गई और वातावरण में एक अजीब सी नीरवता व्याप्त हो गई। चलते चलते राजकुमारी चारुलता अचानक से रुक गई और करुण स्वर में राजकुमार यशकेतु से कहा, हे स्वामी, मेरे चरण अब आगे चलने में असमर्थ हैं। मेरी देह थकान से कांप रही है। क्यों ना हम कुछ क्षण के लिए किसी वृक्ष के नीचे विश्राम कर लें? राजकुमार यशकेतु ने अपनी प्रिय पत्नी की बात को स्नेहपूर्वक स्वीकार किया और एक विशाल वट वृक्ष की छाया में दोनों बैठ गए। थकावट से भरे उनके शरीर जल्द ही विश्राम की स्थिति में आ गए और फिर कुछ ही पलों में वे दोनों नींद की गहराइयों में डूब गए। प्रिय मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं, हे राधे। वे दोनों पति पत्नी उस कठिन यात्रा से अत्यंत थक चुके थे। ठंडी ठंडी पवन बह रही थी। वातावरण शांत था और गहन नीरवता में वे नींद की गोद में चले गए। तभी वहां एक विषैला सर्प उस वटवृक्ष की जड़ों से बाहर निकलकर आता है और राजकुमारी चारुलता को डंस लेता है। राजकुमारी चारुलता सर्प के दंश से तड़प उठती है। उसके मुख से एक मर्मांतक चीख निकलती है जो पूरे जंगल में गूंज जाती है। वह पीड़ा से कांपने लगती है, मानो उसके प्राण धीरे धीरे शरीर को त्याग रहे हों। अपनी पत्नी की चीख सुनकर राजकुमार यशकेतु चौंक कर बैठ जाता है और अपनी पत्नी को इस दशा में देख उसका हृदय कांप उठा। उसने पत्नी को गोद में उठाया और आकाश की ओर देखते हुए करुण स्वर में बोला, हे भगवान, यह क्या हो गया? आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इतना कहकर वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसके रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसी समय उस वन से एक तेजस्वी साधु महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने यह करुण क्रंदन सुना तो धैर्यपूर्वक उस ओर बढ़ चले जहां से वह विलाप हो रहा था। राजकुमार यशकेतु को देखकर वे समीप आए और गंभीर स्वर में बोले, हे पुत्र, यह कौन सा दुख है जिसके कारण तुम इस प्रकार से विलाप कर रहे हो? यदि तुम रोओगे तो तुम्हारे क्रंदन को सुनकर हिंसक जानवर यहां आ सकते हैं और तुम्हारा भक्षण कर लेंगे। हे पुत्र, शांत हो जाओ और मुझे बताओ किस कारण तुम विलाप कर रहे हो। राजकुमार यशकेतु ने साधु के चरणों में गिरकर दुखी स्वर में कहा, हे मुनिवर, मैं यशकेतु हूं, राजा चंद्रकेतु का पुत्र। मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया गया है। मैं अपनी पत्नी चारुलता के साथ वनवास पर निकला था, किंतु अत्यधिक थकान के कारण विश्राम हेतु इस वृक्ष के नीचे बैठ गया और नींद आ गई। तभी एक विषधर सर्प आया और मेरी पत्नी को डस लिया। हे मुनिवर, मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। उसने रोते हुए आगे कहा, हे मुनिवर, मेरी पत्नी चरित्रवान और पतिव्रता थी। उसने सदा मेरा साथ निभाया, मेरी सेवा की। वह मुझसे अत्यंत प्रेम करती थी।
अब उसके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि वह मुझे छोड़कर चली गई है तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरे लिए अब इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है। मित्रों, राजकुमार को रोता देख साधु महात्मा अत्यंत द्रवित हो उठे। वे कुछ क्षण चुप रहे, फिर धीरे से बोले, हे पुत्र, धैर्य धारण करो। जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। तुम्हारी पत्नी का वियोग दुखद अवश्य है, परंतु तुम्हारा आत्महत्या करना उसका समाधान नहीं है। तुम्हें इस दुख को सहकर आगे बढ़ना होगा। जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वे सब किसी न किसी पूर्व जन्म के कर्मों की परिणति होती हैं। हे पुत्र, इस संसार का चक्र है। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, और जो मर चुका है उसका पुनर्जन्म होना निश्चित है। इसलिए तुम्हें इस अपरिहार्य बात पर शोक नहीं करना चाहिए। हे राजकुमार, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि मनुष्य के शरीर को ही मारा जा सकता है। आत्मा अमर है। मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और पुनर्जन्म लेती है। जो लोग सच्ची शिक्षाओं को पूरी तरह से समझ चुके हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं, अर्थात वे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। मित्रों, आगे वह साधु महात्मा कहते हैं, हे राजकुमार, इस संसार में जो भी आता है वह अकेला आता है और अकेला ही जाता है। कोई भी किसी के साथ में नहीं जाता। मनुष्य अपने साथ केवल अपने कर्मों को ही लेकर जाता है। यह सभी शिक्षाएं तो तुम्हें गुरुकुल में अवश्य मिली होंगी। उसके बाद भी तुम आज मूर्खों की तरह विलाप कर रहे हो। हे राजकुमार, अगर तुम जीवित रहोगे तो तुम इस तरह की कई रानियों को प्राप्त कर सकते हो। साधु महात्मा की यह बात सुनकर राजकुमार यशकेतु ने कहा, हे मुनिवर, ऐसी पतिव्रता और चरित्रवान पत्नी मुझे इस संसार में नहीं मिल सकती है। वह मेरी सभी बातों को मानती थी। उसने कभी भी मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं की। तब साधु महात्मा कहते हैं कि हे राजकुमार, आज तुम जिस शरीर को त्यागने की बात कर रहे हो उस शरीर को पाने के लिए स्वयं देवतागण भी इच्छुक रहते हैं, और तुम जानबूझकर इस शरीर को नष्ट क्यों करना चाहते हो? यदि तुम ऐसा करोगे तो ब्रह्मा जी का अपमान होगा, जिन्होंने तुम्हें यह सुंदर मनुष्य रूपी काया प्रदान की है। साधु महात्मा की बातों को सुनकर राजकुमार ने सहज स्वर में कहा, हे मुनिवर, आपके द्वारा कहे हुए प्रत्येक शब्द सत्य है, परंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी भी जन्म में नहीं मिलेगी। इसलिए आज मैं भी अपनी पत्नी के साथ अपने प्राण त्याग दूंगा। मित्रों, आगे की कहानी सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राधे, इस प्रकार से राजकुमार यशकेतु के हठ करने पर वह साधु महात्मा समझ जाते हैं कि इसके ऊपर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। फिर वे साधु महात्मा कहते हैं, राजकुमार, तुम्हारी पत्नी को जीवित करने का केवल एक ही उपाय है। अब तुम मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है। साधु महात्मा की यह बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे मुनिवर, आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। कृपया करके आप मेरी पत्नी को फिर से जीवित कर दीजिए। साधु महात्मा ने कहा, हे राजकुमार, तुम्हारी पत्नी की जो आयु थी वह केवल 25 वर्ष थी, इसलिए वह मृत्यु को प्राप्त हो गई है। यदि तुम चाहते हो कि वह फिर से जीवित हो जाए तो बदले में तुम्हें अपनी आयु अपनी पत्नी को देनी होगी, और तुम्हारी आयु 90 वर्ष की है। इसमें अभी तुमने 30 वर्ष व्यतीत कर लिया है। यदि तुम अपने बची हुई आयु में से 30 वर्ष अपनी पत्नी को दे देते हो तो तुम दोनों की आयु एक समान हो जाएगी। यदि तुम इस बात से सहमत हो तो मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित कर सकता हूं। मित्रों, साधु महात्मा की यह बात राजकुमार ने खुशी खुशी मान लिया। फिर वह साधु महात्मा ऊंचे स्वर में मंत्रों का जाप करने लगते हैं। तभी वह अचानक से रुक जाते हैं। यह देखकर राजकुमार कहने लगता है, हे मुनिवर, क्या हुआ? आप अचानक से रुक क्यों गए? फिर साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, तुम मेरी यह बात बड़े ध्यान के साथ समझ लो। इसमें तुम्हें गुप्त रहस्य ही मिलेगा जिसे समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अभी तो तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता है। तुम जल को डालकर उसे बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में यदि तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो, और ऐसा करने से उसी क्षण तुम्हारी पत्नी की मौत हो जाएगी। लेकिन यदि तुमने यह रहस्य अपनी पत्नी को बता दिया तो तुम कभी भी अपने संकल्प को वापस नहीं ले
सकोगे। आगे साधु महात्मा कहते हैं, हे राजकुमार, जीवन में यह बात हमेशा याद रखना कि मनुष्य को कुछ बातें अपनी पत्नी से छुपा के रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बातें मनुष्य के जीवन में काम आ सकती। तभी राजकुमार यशकेतु ने कहा, हे मुनिवर, आप मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। राजकुमार के कहने पर साधु महात्मा ने मंत्र पूर्ण किए और अपने कमंडल से पानी निकालकर राजकुमार के हाथों में दे दिया और कहा, हे राजकुमार, अब तुम इस पानी को अपनी पत्नी के ऊपर छिड़क दो, तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। मित्रों, राजकुमार ने साधु महात्मा के कहे अनुसार किया और फिर राजकुमारी चारुलता तुरंत उठकर बैठ गई। फिर वहां पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और वह साधु महात्मा वहां से अदृश्य हो जाते हैं। यह देखकर राजकुमार यशकेतु आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, हे स्वामी, आप सोए नहीं और आपने मुझे नींद से जगाया क्यों नहीं? राजकुमार उत्तर देते हुए बोला, हे प्रिय, मैंने सोचा तुम बहुत थक गई हो, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। मित्रों, इस सारी घटना को राजकुमार यशकेतु ने छुपा लिया और अपनी पत्नी से गुप्त ही रखा। फिर वह दोनों आगे का सफर तय करने लगते हैं। काफी लंबा मार्ग तय करने के बाद उन्हें एक स्थान दिखा। वहां पर एक सुंदर नवयुवक रहता था। उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा नवयुवक नृत्य गान कर रहा था। यह देखकर राजकुमार और राजकुमारी रुक गए हैं और उस नवयुवक के पास में जाकर बैठ गए। उसी समय राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मेरा गला प्यास से सूखा जा रहा है, मुझे बहुत प्यास लगी है। मित्रों, अपने पति को इस प्रकार प्यासा देख राजकुमारी चारुलता ने उस लड़के से कहा, हे नवयुवक, आपके पास पीने के लिए पानी हो तो दे दीजिए, मेरे पति का प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। राजकुमारी की बात सुनकर उस नवयुवक लड़के ने कहा, हे सुंदरी, सामने पर एक कुआं है, आप अपने पति से कह दीजिए कि वह उसमें से पानी निकाल कर पी ले। राजकुमारी चारुलता वापस आकर अपने पति से कहती है कि हे प्रियवर, आप उस कुआं के पास जाकर पानी पी लीजिए। अपनी पत्नी की बात मानकर राजकुमार पानी पीने चला जाता है। इधर राजकुमारी चारुलता उस नवयुवक की तरफ देख रही थी और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई और उस नवयुवक के पास जाकर बोली, हे नवयुवक, आप तो यहां पर बड़ी खुशी से रहते हैं, बड़ी मौज से रहते हैं, आपको तो किसी बात का कोई दुख नहीं है। राजकुमारी की ऐसी लुभावनी बात सुनकर वह नवयुवक लड़का बोला, हे राजकुमारी, तुम भी यहां पर मेरे साथ बड़ी मौज से रह सकती हो। तभी राजकुमारी ने कहा, मैं रहना तो चाहती हूं, लेकिन मेरे साथ में मेरे पति हैं, उनके रहते हुए मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूं? मित्रों, राजकुमारी की ऐसी बात सुनकर वह लड़का समझ जाता है कि राजकुमारी उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुकी है और उसके साथ रहना चाहती है। फिर वह लड़का राजकुमारी चारुलता के साथ प्रेम का स्वांग दिखाते हुए बोला, हे राजकुमारी, यदि तुम चाहती हो कि हम दोनों के प्रेम के बीच में तुम्हारा पति ना आए, तो तुम इसी समय जाकर अपने पति को उस कुएं में धक्का दे दो जिसमें वह पानी पीने गया है। इसके बाद में जो भी होगा हम उसे देखेंगे। मित्रों, उस लड़के की बात मानकर राजकुमारी चारुलता राजकुमार के पीछे चली गई। उसी समय राजकुमार कुएं से पानी निकालकर पी रहा था। मित्रों, राजकुमार को नहीं पता था कि उसकी पत्नी ही उसके मृत्यु का कारण बनेगी, जिससे वह बहुत ज्यादा प्रेम करता है। मित्रों, हमारे सनातन धर्म के महान ग्रंथों में एक अत्यंत गूढ़ वाक्य कहा गया है कि त्र्या चरित्रम पुरुषो न जानात, देवो न जानात, कुतो मनुष्यः, अर्थात स्त्री के चरित्र को न तो कोई पुरुष जान सकता है और न ही स्वयं देवता उसकी गहराई को समझ सके हैं। जब देवताओं के लिए ही स्त्री के मन, स्वभाव और व्यवहार को पूरी तरह जान पाना असंभव है, तो फिर हम जैसे सामान्य मनुष्यों की क्या औकात कि हम उसकी समस्त चतुराई, ममता, करुणा या छल को समझ सकें। स्त्री एक ओर करुणा की मूर्ति है तो दूसरी ओर उसकी माया इतनी गहन होती है कि उसके माया के पास में बड़े बड़े ज्ञानी, तपस्वी और बुद्धिमान पुरुष भी बंध जाते हैं। स्त्री की मुस्कान में आकर्षण है, उसकी आंखों में एक रहस्य है और उसके शब्दों में ऐसा जादू होता है कि वह कब किसको अपने वश में कर ले, यह स्वयं उसे भी झांत नहीं होता। स्त्री में जितनी माया है उतनी ही ममता भी है, किंतु यह बात भी उतनी ही सत्य है कि जो पुरुष विवेक खो बैठते हैं वे उसकी चंचलता और रहस्य की गहराइयों में डूब जाते हैं। यही कारण है कि हमारे शास्त्र हमें सदैव स्त्री के प्रति
संयम, विवेक और सम्मानपूर्वक दृष्टिकोण बनाए रखने की शिक्षा देते हैं। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, जब राजकुमार पानी पी रहा होता है, उसी समय राजकुमारी चारुलता पीछे से आती है और राजकुमार को धक्का मारकर कुएं में धकेल देती है। ऐसा करने के बाद वह उस लड़के के पास में पहुंच जाती है। फिर वह लड़का राजकुमारी को अपने साथ लेकर दूसरे राज्य में चला जाता है। वहां पर वह दोनों बड़ी हंसी खुशी के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। उस नवयुवक लड़के ने अपनी तरह राजकुमारी चारुलता को नृत्य करना सिखा दिया। अब दोनों साथ में जाकर महलों में नृत्य गान करते और बदले में दोनों को बहुत सारे बहुमूल्य उपहार मिलते। इस प्रकार से वह दोनों बहुत धनवान हो गए। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मित्रों, किसी ज्ञानी पुरुष ने सच ही कहा है कि जब तक मनुष्य की मृत्यु का समय पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक उसके प्राण स्वयं काल भी नहीं हर सकता। ऐसा ही राजकुमार यशकेतु के साथ हुआ। जब राजकुमारी ने उसे धक्का दिया था, तो वह भूल गई थी कि उस कुएं में एक रस्सी भी है जिसके सहारे कुएं से पानी निकालते हैं। राजकुमार उस रस्सी के सहारे कुएं से बाहर निकल आता है और भगवान का आभार प्रकट करता है। फिर उसकी नजर उस स्थान पर पड़ी जहां पर वह नवयुवक लड़का था। उसने वहां जाकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। राजकुमार समझ चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है। यह सोचकर वह बहुत निराश हुआ और वहीं बैठ गया और सोचते सोचते थककर पीड़ा और निराशा के भार से दबा हुआ राजकुमार मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और मन वेदना से बंधा हुआ उसकी सांसें धीमी होती जा रही थीं, मानो जीवन स्वयं उससे रूठ गया हो। तभी संयोगवश उस वनपट से एक कबीले का झुंड शिकार की तलाश में गुजर रहा था। जब उनकी नजर उस अचेत पड़े युवक पर पड़ी तो उन्होंने अपने घोड़ों को रोका और उतरकर राजकुमार के समीप पहुंचे। झुंड के कुछ सदस्य जल्दी से जल का पात्र लेकर आए और राजकुमार के चेहरे पर पानी के छींटे मारी। कुछ समय बाद राजकुमार ने अपनी पलकें खोली तो उसने देखा कि उसके चारों ओर कुछ अनजान चेहरे खड़े हुए थे, लेकिन उनमें चिंता और सहानुभूति साफ झलक रही थी। तभी कबीले का सरदार, जो कि एक बुजुर्ग और अनुभवपूर्ण व्यक्ति था, वह कोमल स्वर में राजकुमार से बोला, भाई, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस सुनसान जंगल में अकेले और इस दशा में क्यों पड़े हो? सरदार की बात सुनकर राजकुमार कुछ पल के लिए मौन रहा। फिर उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हे भाई, मेरी कहानी बहुत ही दुखद है। मैं किस मुंह से बताऊं? कौन जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा था कि मुझ पर ऐसी घोर विपत्ति आन पड़ी। ऐसी पीड़ा तो शायद शत्रु को भी न सहनी पड़े। इतना कहकर राजकुमार मौन हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजकुमार की इस पीड़ा को देखकर कबीले के सरदार ने राजकुमार के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए कहा, भाई, अपनी व्यथा मुझे बताओ, इससे तुम्हारे हृदय का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। सरदार के कहने पर राजकुमार ने अपने जीवन की संपूर्ण दुख गाथा सुनाई। उसने बताया कैसे वह एक प्रतापी राजकुमार था, कैसे उसके जीवन में धोखा आया, कैसे उसे अपनों ने छोड़ दिया और उसकी आज ऐसी हालत हो गई। मित्रों, राजकुमार के साथ घटित हुई घटना को सुनकर झुंड में सन्नाटा छा गया। न केवल कबीले का सरदार, बल्कि पूरा कबीला स्तब्ध और व्यथित था। सभी की आंखें नम हो गईं। फिर उस वृद्ध सरदार ने एक गहरी सांस ली और राजकुमार के कंधे पर हाथ रखकर बोला, हे राजकुमार, संसार की सबसे रहस्यमयी वस्तु यदि कोई है तो वह स्त्री का चरित्र है, जिसे नारायण नहीं जान पाए, तो फिर हम जैसे साधारण मनुष्यों की क्या बिसात। इसीलिए हे राजकुमार, तुम चिंता मत करो। ईश्वर बहुत दयालु हैं। उन्होंने तुम्हारे जीवन में एक परीक्षा रखी है। हो सकता है यह वनवास ही तुम्हारे राजयोग की शुरुआत हो। आज से तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सरदार के मुख से यह बात सुनकर राजकुमार की आंखों में पहली बार कुछ चमक आई। वह उस अनजाने लेकिन अपनापन देने वाले कबीले के बीच बैठकर अपनेपन का अनुभव करने लगा, मानो वर्षों बाद किसी ने उसका दुख सुनकर उसे अपनाया हो। फिर उस सरदार ने कहा, मित्र, अगर तुम चाहो तो हमारे झुंड में हमारे साथ रह सकते हो। यह सुनकर राजकुमार यशकेतु ने सोचा, डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। राजकुमार सरदार की इस बात से सहमत हो गया। फिर उस कबीले की सहायता से राजकुमार एक दिन उसी राज्य में जा पहुंचा जहां पर उसकी पत्नी चारुलता और वह नवयुवक लड़का रहता था। मित्रों, उस राज्य को देखकर राजकुमार कबीले के सरदार से कहने लगा, हे मित्र,
मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन इस राज्य में अपना समय व्यतीत करूं। राजकुमार की यह बात कबीले के सरदार ने मान ली और कुछ दिन के लिए वहीं पर अपना डेरा जमा लिया। लंबा सफर तय करने के कारण राजकुमार को बहुत भूख भी लगी थी। वह कबीले के सरदार से आज्ञा लेकर नगर में घूमने के लिए चला जाता है और नगर में जाकर वह काम की तलाश करने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार को उस नगर में एक व्यापारी के यहां काम मिल जाता है। राजकुमार पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करने लगा। इस प्रकार से राजकुमार की ईमानदारी को देखकर व्यापारी ने राजकुमार यशकेतु को बहुत सम्मान दिया और उसे अपना साहूकार बना लिया। प्रिय मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं, हे राधे। इस प्रकार से राजकुमार के दिन अच्छे से कटने लगे। एक दिन उसी नगर के राजा ने अपने महल में एक भव्य समारोह का आयोजन किया और उस समारोह में राजकुमार यशकेतु की जो पत्नी थी वह नृत्य कला का प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तुत हो रही थी। जब राजा के यहां पर राजकुमारी चारुलता का नृत्य होने वाला था, इस खुशी में राजा ने शहर के सभी बड़े से बड़े व्यापारियों को अपने यहां समारोह में निमंत्रण दिया था और राजकुमारी चारुलता के नृत्य की प्रशंसा पूरे नगर में हो रही थी, क्योंकि सारे राज्य में वह सबसे बड़ी नर्तकी बन चुकी थी और सबसे प्रसिद्ध भी थी। जब सेठ राजा के यहां समारोह में जाने लगा तो उसने राजकुमार यशकेतु से कहा, मैं राजा के यहां पर समारोह में जा रहा हूं, अगर तुम भी साथ में चलना चाहते हो तो चल सकते हो। सेठ के पूछने पर राजकुमार ने कहा, यदि आप कहते हैं तो ठीक है, मैं भी इसी बहाने समारोह में चलकर महल घूम लूंगा और नृत्य भी देख लूंगा। मुझे भी तो पता चले कि इतनी खूबसूरत नृत्यिका कौन है जिसकी पूरे राज्य में चर्चा हो रही है। इस प्रकार से राजकुमार यशकेतु सेठ के साथ राज दरबार में पहुंच गया और सेठ के समीप बैठ गया। तभी राजकुमारी देवराज इंद्र की अप्सराओं के समान सजकर दरबार में उपस्थित हुई और अपने नृत्य का प्रदर्शन करने लगी और बड़े ही आनंद भरे स्वर में कई गानों को उसने प्रस्तुत किया। अब तो उसके गाने को सुनकर कि वहां पर जितने भी लोग थे वह प्रसन्न हो गए और सभा में उपस्थित समाज के लोगों ने राजकुमारी के नृत्य की बड़ी प्रशंसा की और उसके नृत्य से प्रसन्न होकर बहुत से उपहार दिए। उसी क्षण राजकुमार यशकेतु ने भी अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी। इसमें एक हीरा जड़ा हुआ था। उसने उस अंगूठी को उतारकर राजकुमारी को उपहार में दे दिया। अंगूठी देखते ही राजकुमारी ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में विचार करने लगी और चिंतित होकर सोचने लगी, यह तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि मेरा पति अभी भी जीवित है और वह यहां पर पहुंच गया है। यदि उसने मुझे आज पहचान लिया तो वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे कुछ ऐसा त्रिया चरित्र रचना चाहिए जिससे मेरे पति को मारा जा सके। तभी राजकुमारी चारुलता ने अपने मन में विचार किया कि अब मैं यहाँ के राजा के लिए एक ऐसा सुरीला गाना गाऊंगी और अच्छा सा नृत्य दिखाऊंगी जिससे राजा प्रसन्न होकर के मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेगा। तब मैं राजा से आदेश दिलवाकर उसे मरवा दूंगी। यह सोचकर राजकुमारी ने एक बहुत ही सुरीला गाना गाया और बड़ा ही मधुर नृत्य दिखाया। मित्रों, राजकुमारी के नृत्य गान से उस नगर का राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे नृत्यांगना, मैं तुम्हारे इस नृत्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, मांगो, तुम्हें उपहार में क्या चाहिए। तब राजकुमारी चारुलता ने बिना विलंब किए बोली, हे महाराजा, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि जो मैं आपसे मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। मित्रों, राजा ने उस नृत्यांगना बनी राजकुमारी की यह बात मान ली। फिर राजकुमारी ने कहा, हे महाराज, इस सभा में एक चोर है, कृपया आप अपने वचन का पालन करते हुए उस चोर को फांसी की सजा सुना दीजिए। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजा ने कहा, हे नृत्यांगना, उस अपराधी ने आपके साथ क्या किया है। राजकुमारी ने उत्तर देते हुए कहा, हे महाराज, उस अपराधी ने मेरे घर पर चोरी की है, जिसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। मित्रों, राजकुमारी की यह बात सुनकर राजा ने कहा, हे नृत्यांगना, उस चोर को मेरे सामने प्रस्तुत करो, मैं उसे कठोर दंड दूंगा। फिर राजकुमारी सभा में जाती है और राजकुमार यशकेतु का हाथ पकड़कर राजा के सामने खड़ा कर देती है। उसी क्षण राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को बंदी बनाकर ले जाओ और इसे चोरी के अपराध में फांसी पर चढ़ा दो। यह सब देखकर राजकुमार जिस सेठ के यहां नौकरी करता था, वह सेठ भागते हुए राजकुमार के पास आता है और पूछता है, हे साहूकार,
आखिर तुमने इस नाचने वाली का क्या चुराया है, जिसकी वजह से वह तुम्हें अपना शत्रु बता रही है, और वह तुम्हें क्यों मरवाना चाहती है? तब राजकुमार ने अपने सेठ को बताया कि सेठ जी, मैंने उसका कुछ नहीं चुराया है। यदि आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो आप इस राजा को इतना समझा दीजिए कि मुझे सजा देने से पहले यह मेरी 2 बातों को ध्यान से सुन ले। उन बातों को सुनने के बाद हो सकता है मेरी जान बच जाए। मित्रों, सेठ को अपने साहूकार पर यकीन था कि वह निर्दोष है। उसने यह बात अपने साथी सेठ और व्यापारियों से बताई कि मेरा साहूकार निर्दोष है, और वह कह रहा है कि फांसी की सजा देने से पहले राजा मेरी 2 बातों को सुन ले। शायद मैं निर्दोष साबित हो जाऊं। मित्रों, यह सुनकर सभी व्यापारी और सेठ इकट्ठे होकर के राजा के पास में पहुंच गए और राजा से जाकर कहने लगे, हे राजन, हमारा साहूकार निर्दोष है और आपने उसे फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया है। वह अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए आपसे 2 बातें कहना चाहता है। यदि इन 2 बातों को सुनने के बाद भी आपको उसमें कोई अपराध दिखे तो आप उसे फांसी की सजा दे सकते हैं, किंतु उसे फांसी पर लटकाने से पहले उसकी 2 बातों को आप जरूर सुनिए। प्रिय मित्रों, राजा ने व्यापारियों की बात मान ली और सैनिकों को आदेश दिया कि साहूकार को दरबार में हाजिर किया जाए। आदेश मिलते ही सैनिक राजकुमार यशकेतु को दरबार में राजा के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। फिर राजा ने कहा, साहूकार, तुम जो भी कहना चाहते हो बिना डर के खुले शब्दों में मेरे सामने कहो। राजा के कहने पर उसी समय राजकुमार यशकेतु ने जवाब दिया, हे महाराज, आखिर मैंने कौन सा अपराध किया है जिस कारण आपने मुझे फांसी पर चढ़ाने का आदेश अपने सैनिक को दे दिया था? राजकुमार की बात को सुनकर राजा ने जवाब दिया कि तुमने उस नृत्यांगना के घर में चोरी की है। तुम एक अपराधी हो, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा मिली है। राजकुमार ने राजा के इस प्रश्न को खंडित करते हुए कहा, हे महाराज, मैं कोई चोर नहीं हूं। मैं तो इस कुलटा धोखेबाज और विश्वासघाती स्त्री का पति हूं, जिसने मुझे धोखे से कुएं में धकेलकर इस नवयुवक लड़के के साथ में यहां पर भागकर चली आई है और एक नृतिका बन गई है। अब तो राजकुमारी चारुलता ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तभी राजकुमारी ने राजा से कहा, हे महाराज, मैं चरित्रहीन नहीं हूं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। यह चोर मुझ पर मिथ्या ही आरोप लगा रहा है। मैं तो इस चोर को जानती भी नहीं हूं। मैंने तो इसे पहली बार तभी देखा था जब यह मेरे घर से चोरी करके भाग रहा था। यह अपराधी है। फिर राजकुमार यशकेतु ने कहा, हे महाराज, ठीक है, यदि यह मेरी पत्नी नहीं है तो यह शपथ ले कि जो मैं कहूंगा वैसा ही यह करेगी। अगर इस नृतिका ने मेरे कहे अनुसार कर दिया तो मैं मान लूंगा कि यह मेरी पत्नी नहीं है। मित्रों, राजकुमार ने नृत्यांगना बनी राजकुमारी से कहा कि अब तुम अपने हाथों में पवित्र गंगा जल लो और यह शपथ खाओ कि जो भी वस्तु तुम्हारे द्वारा रास्ते में मुझे दी गई थी, मैं इसे आज से वापस कर रही हूं। राजकुमारी ने राजकुमार के कहे अनुसार किया और उस गंगा जल को राजकुमार के हाथों में दे दिया। मित्रों, जैसे ही राजकुमारी ने उस पवित्र जल को राजकुमार के हाथों में दिया, उसके प्राण निकल गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साधु महात्मा ने राजकुमार से कहा था, राजकुमार, जब भी तुम चाहोगे राजकुमारी से अपनी आयु वापस ले सकते हो। इसलिए उसने ऐसा किया। मित्रों, यह विचित्र दृश्य देखकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी और नगरवासी आश्चर्यचकित रह गए। तभी राजा ने कहा, साहूकार, यह सब कैसे हुआ? मुझे वास्तविकता बताई जाए। मित्रों, राजा के पूछने पर राजकुमार यशकेतु ने अपनी सारी सच्चाई राजकुमार को बताई और सारा घटनाक्रम राजा को सुना दिया। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने जब राजकुमार की आपबीती सुनी तो सबकी आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर राजा ने कहा, हे राजकुमार, तुम जैसा धर्मपरायण पति पाकर भी यह कुलटा स्त्री खुश नहीं थी। नियति ने इसे इसकी सजा दे दी है। मित्रों, फिर उस राजा ने राजकुमार यशकेतु से कहा, हे राजकुमार, मेरी इकलौती पुत्री है मैं, उसका विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा के इस प्रस्ताव को राजकुमार ने स्वीकार कर लिया। फिर राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार यशकेतु के साथ में करवा दिया। राजकुमार राजा के महल में अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगता है। मित्रों, इस कथा को सुनाने के बाद राधा जी ने कहा, हे कान्हा, इस कथा को सुनने से तो यही पता चल रहा है कि इस जगत में समस्त स्त्रियां पतिव्रता और चरित्रवान नहीं है।
कुछ स्त्रियां कुल्लटा और दुष्ट स्वभाव की भी होती हैं, जो अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ में रति करती है। ऐसी स्त्रियों के कारण ही उनके घर में दुख और दरिद्रता आती है, और इन सब कारणों से देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर उस स्त्री के घर को त्याग देती है और वह घर कंगाल हो जाता है। अर्थात उस वैश्य ने अपनी पत्नी जो कहा था वह सत्य है। मित्रों, राधा जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, हे राधे, यह पूर्णता सत्य नहीं है। इस संसार में मनुष्य भी कपट्टी और विश्वासघाती होते हैं। इसका उदाहरण मैं तुम्हें एक और कथा के माध्यम से देने जा रहा हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनना मित्रों। कथा आरंभ करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, अनेकों वर्ष पहले की बात है। नंदग्राम नामक एक समृद्ध नगर में सेठ विश्रांत नाम के एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धनवान था। उसके पास स्वर्ण रजत, बहुमूल्य रत्न तथा अचल संपत्ति की भरमार थी। उसके भवन में हर प्रकार की सुख सुविधा विद्यमान थी, परंतु इतना वैभव होने के बावजूद सेठ विश्रांत अपने सरल स्वभाव और दयालु हृदय के कारण नगरवासियों में बहुत आदरणीय था। वह सुबह शाम भूखों को अन्न देता, बीमारों के इलाज का प्रबंध कराता और हर निर्धन की सहायता में सदैव तत्पर रहता था। सेठ विश्रांत का एकमात्र पुत्र था, जिसका नाम सुव्रत था। वह अत्यंत रूपवान, बलिष्ठ और युवा था, किंतु दुर्भाग्यवश उसके अंदर अपने पिता के बिल्कुल विपरीत लक्षण थे। सुव्रत का मन सदैव विलासिता में रमा रहता। वह दिन भर नगर में अपने मित्रों के साथ इधर उधर घूमता रहता और उनके साथ अय्याशी करता। सेठ विश्रांत ने अपने पुत्र को कई बार समझाया, परंतु सुव्रत ने अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनी। उसे न अपने कुल की प्रतिष्ठा की चिंता थी और न ही अपने भविष्य की। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन अचानक से सेठ विश्रांत की तबीयत बिगड़ गई और वह परलोक सिद्धार गए। सेठ की मृत्यु की खबर सुनकर नगर के लोग शोक में डूब गए। उन्हें सेठ के जाने का बहुत दुख हुआ, किंतु पुत्र सुव्रत की आंखों में एक भी आंसू न था। उसके लिए पिता की मृत्यु जैसे कोई साधारण घटना थी। वह और अधिक उन्मुक्त हो गया। अब कोई उसे रोकने टोकने वाला भी नहीं था। कुछ ही दिनों में वह अपनी सारी संपत्ति चौसर के खेल में हार गया। अब उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं बचा। अंत में सेठ के लड़के ने नगर को छोड़ दिया। वह जंगल, पहाड़ों, गांवों, नगरों में इधर उधर भटकने लगा। दिन में मांग कर खाता, रात में कहीं भी सो जाता। एक दिन भटकते भटकते वह एक राज्य में जा पहुंचा, जिसका नाम चंद्रावती था। उस राज्य का राजा समरसेन अत्यंत धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल था। वह अक्सर वेश बदलकर नगर का भ्रमण किया करता था और अपनी प्रजा की समस्याओं को प्रत्यक्ष जानने के प्रयास में रहता था। एक दिन समरसेन भ्रमण करके अपने महल को लौट रहा था। तभी उसकी दृष्टि महल के द्वार पर बैठे एक थके हारे युवक पर पड़ी। वह युवक फटे वस्त्रों में था, पर उसका चेहरा तेजस्वी था। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जो उसके अतीत की समृद्धि और वर्तमान की दरिद्रता दोनों को दर्शा रही थी। राजा समरसेन उसके पास रुक गया। उसने प्रेमपूर्वक पूछा, बालक, तुम कौन हो? दिखते तो किसी कुलीन घराने के हो, फिर इस दशा में क्यों हो? कहां से आए हो और किस संकट से पीड़ित हो? राजा समरसेन की बात सुनकर सुव्रत ने सिर झुकाकर जवाब दिया, राजन, मैं एक धनी व्यापारी का पुत्र था। रास्ते में कुछ लुटेरों ने मिलकर के मेरा सामान और धन लूट लिया है। जैसे तैसे मैं उनसे अपनी जान बचाकर यहां पहुंचा हूं। लुटेरों ने मेरा सब कुछ लूट लिया। अब तो मैं केवल एक भटकती हुई छाया हूं। राजा समरसेन ने उसकी बात को ध्यान से सुना। वे एक ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने समझ लिया कि यह युवक एक अनमोल हीरा है, जो धूल में लिपट गया है। राजा ने उसे उठाया और कहा, हे बालक, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं, हे राधे, उस राजा के कोई लड़का नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी। वह राजा सोचने लगा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज्य को यह लड़का बड़े आराम से संभाल सकता है, क्योंकि लड़का सुंदर भी है और व्यापार करना जानता है, इसका मतलब होशियार भी है। क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी इस लड़के से करवा दूं और यह मेरा घर जमाई बनकर के मेरे साथ महल में रहे और आने वाले समय में यह मेरे राज्य को भी संभाल सकता है। यही सोचकर राजा समरसेन ने उस लड़के के सामने अपनी पुत्री के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। प्रिय मित्रों, राजा की पुत्री के साथ विवाह यह सुनकर
वह लड़का मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। फिर वह कहता है, हे महाराज, मैं आपकी बेटी के साथ विवाह तो कर लूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, तुम्हारी क्या शर्त है? तो सुव्रत ने कहा, महाराज, विवाह के पश्चात मैं अपनी पत्नी को पहले अपने राज्य में लेकर जाऊंगा, उसके बाद ही मैं आपके महल में रहने के लिए तैयार हूं। मित्रों, राजा ने उस लड़के की शर्त मान ली और बड़े धूमधाम से उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करा दिया और उपहार में बहुत सारा स्वर्ण, रजत और हीरे मोती देकर अपनी बेटी को उस लड़के के साथ विदा कर दिया। जब लड़का राजकुमारी को अपने साथ लेकर के अपने राज्य वापस आने लगता है तो रास्ते में वह एक जंगल से गुजरते हैं। जंगल बहुत ही घना और भयावह था। उस जंगल में पहुंचकर उस लड़के ने राजकुमारी से कहा, है, देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी का यह धर्म होता है कि वह अपने पति की हर बात का पालन करें। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आगे का रास्ता बहुत ही दुर्गम है और यह जंगल बहुत घना है। इस जंगल में लुटेरे बहुत ज्यादा रहते हैं। इसी जंगल में मेरा भी सारा सामान लुटेरे लूट कर ले गए थे, इसलिए तुम्हारे पास जितने भी गहने हैं सब उतार कर मुझे दे दो, नहीं तो वह लुटेरे यहां से लूट कर ले जा सकते हैं। मित्रों, राजकुमारी ने अपने पति की यह बात मान ली और अपने पति पर विश्वास करते हुए अपने सभी गहने और आभूषण उस लड़के को दे दिया। वह लड़का पत्नी के सारे गहने लेकर अपने पास रख लेता है। फिर वे दोनों जंगल पार करने लगते हैं। उसी जंगल से एक नदी बह रही थी। जब व्यापारी का लड़का राजकुमारी के साथ नदी पार कर रहा था तो उसके मन में आभूषण देखकर लालच उत्पन्न हो जाती है और वह अपनी पत्नी को उसी नदी में धक्का दे देता है और वहां से भाग जाता है। ऐसा घृणित कार्य करने के बाद सुव्रत बहुत खुश हो जाता है। वह मन ही मन सोचने लगता है कि अब मैं इन गहनों और आभूषणों को बेचकर बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत करूंगा। यह सोचकर वह बहुत खुश हो जाता है। यह सुनकर राधा जी का मन व्यथित हो उठा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कान्हा, उस राजकुमारी के साथ क्या हुआ जिसे उस लड़के ने नदी में धक्का दे दिया था? क्या वह जीवित बची थी या फिर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी? राधा जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राधे, वह राजकुमारी जीवित थी। वह नदी में गिरने के बाद बहते हुए नदी के दूसरे किनारे पर जा पहुंची थी। उस राजकुमारी को नदी में बहता देख कुछ मछुआरे नदी में मछली पकड़ रहे थे। जब उन्होंने उस राजकुमारी को देखा तो उसे बाहर निकाल लिया और वह बच गई और अपने राज्य में वापस आ गई। मित्रों, अपनी बेटी की यह हालत देखकर राजा समरसेन ने पूछा, पुत्री, क्या बात है, तुम वापस कैसे चली आई? अपने पिता के पूछने पर लड़की ने कहा, पिताश्री, रास्ते में हमें कुछ लुटेरे मिल गए थे और उन लुटेरों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और मुझे नदी में फेंक दिया और सारा धन लूट कर लेकर चले गए। मेरे पति का कोई पता नहीं है। प्रिय दर्शकों, वह लड़की पतिव्रता थी, इसलिए उसने उस घटना के बारे में अपने पिता को नहीं बताया। फिर वह लड़की अपने पिता के घर रहने लगी। कुछ समय बीतने के बाद वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है। मित्रों, जो धन वह लूट के ले गया था वह खत्म हो चुका था, इसलिए वह लड़का फिर से अपने ससुर के पास आता है और मन ही मन सोचता है कि इस बार मैं कोई अच्छा सा बहाना बनाकर राजा से बहुत सारा धन ले लूंगा और उस धन से मैं फिर से अय्याशी करूंगा। यही सोचकर वह लड़का दोबारा उस राजा के द्वार पर आता है, लेकिन उस लड़के को द्वार पर ही उसकी पत्नी मिल जाती है। जैसे ही वह लड़का अपनी पत्नी को अपने सामने देखता है, वह डर जाता है और वापस भागने की कोशिश करता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, ठहरो, मैंने पिताजी को तुम्हारी कोई बात नहीं बताई है। मैंने अपने पिताश्री से यह कहा है कि हमें रास्ते में कुछ लुटेरों ने लूट लिया था और सारा धन और आभूषण लूट कर भाग गए थे और मुझे नदी में फेंक दिया था। मेरे पति का कुछ पता नहीं है। यही बात आपको भी मेरे पिता से कहनी है। प्रिय मित्रों, सुव्रत अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर बड़ा खुश होता है और प्रसन्नता से राजा के पास जाता है और उसकी पत्नी ने जो बात कही थी वही बात वह राजा से कहता है। लड़के की बात पर राजा समरसेन विश्वास कर लेता है। फिर वह लड़का अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जो मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपको लेने के लिए आया हूं। लड़की उसकी बातों को सच मान लेती है और मन ही मन बहुत खुश हो जाती है।
मित्रों, शाम को सभी ने साथ बैठकर भोजन किया। उसके बाद अपने अपने कक्ष में सोने चले गए। जब रात्रि का दूसरा पहर शुरू हुआ, उसी समय महल में सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, किंतु वह लड़का जाग रहा था। वह चुपचाप अपने कक्ष से बाहर निकलकर राजा के कक्ष में जाता है। धीरे से राजा की तलवार उठाकर राजा का सिर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी को मारता है। इसी प्रकार वह सारे महल के लोगों को मारकर सारा धन अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। मित्रों, यह कथा सुनकर राधा रानी आश्चर्यचकित होकर भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हुए बोली, हे कान्हा, इस कथा को सुनने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि पुरुष भी धोखेबाज और विश्वासघाती होता है। अर्थात जो उस वैश्य की पत्नी ने वैश्य से कहा था कि इस संसार में पुरुष सबसे ज्यादा धोखेबाज होते हैं, क्या उसकी बात सच है? राधा जी की इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राधे, इस संसार में स्त्री और पुरुष के मध्य यह निर्णय कर पाना अत्यंत कठिन है कि कौन अधिक पापी है और कौन अधिक विश्वासघाती। स्वयं ब्रह्मा जी जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, वे भी इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि दोष किसी एक का नहीं, अपितु दोष उस अंतहीन इच्छाओं और विकारों का है जो मनुष्य के हृदय में जन्म लेते हैं। मनुष्य जब वासना, लोभ और अहंकार के वशीभूत हो जाता है, तब वह धर्म और अधर्म के भेद को भूल जाता है। हे राधे, स्त्री हो या पुरुष, जब उनकी कोई लालसा अधूरी रह जाती है, तब वह उसे प्राप्त करने के लिए किसी भी मर्यादा को लांघने को तैयार हो जाता है। यही इच्छा कालांतर में पाप का रूप धारण कर लेती है। जब किसी स्त्री या पुरुष की कोई वासना पूर्ण नहीं हो पाती, तो क्रोध का जन्म होता है। क्रोध से मन में भ्रम उत्पन्न होता है और वह भ्रम बुद्धि को पूरी तरह भ्रष्ट कर देता। जिस प्रकार तेज हवा में जलती लौ बुझ जाती है, वैसे ही भ्रमित मनुष्य की विवेक रूपी बुद्धि समाप्त हो जाती है, और जिस क्षण बुद्धि नष्ट होती है, उसी क्षण मनुष्य अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। हे राधे, जैसे घना धुआं अग्नि की चमक को छिपा देता है, वैसे ही काम, मोह और वासना, यह तीनों मनुष्य के ज्ञान को ढक लेते हैं। मनुष्य यह भी नहीं समझ पाता कि वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। उसकी आत्मा, जो सदा उसे सत्य का मार्ग दिखाती है, वह इन विकारों में दबकर मौन हो जाती है, और तभी मनुष्य पाप करता है, कभी झूठ बोलकर, कभी विश्वास तोड़कर, कभी अन्याय करके, तो कभी धोखा देकर। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि वह किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या सुख को पाने की उत्कंठा से भर जाता है। जब स्त्री पुरुष की इच्छाएं संयम से बाहर हो जाती हैं, तब वे पाप बनकर प्रकट होती हैं। इसलिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पाप और विश्वासघात न तो केवल स्त्री की प्रवृत्ति है और न ही केवल पुरुष की। ये तो उस मनुष्य की दुर्बलताएं हैं जो अपने अंतर्मन में उठती कामनाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता। यदि मनुष्य अपने भीतर की इच्छाओं पर विजय पा ले, तो पाप कभी जन्म ही न ले। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं पर अंकुश रखता है, वही वास्तव में धर्मात्मा है, और जो अपने क्रोध, लोभ व मोह से पराजित हो जाता है, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, पाप के पथ पर अवश्य चलता है। यही शाश्वत सत्य है। मित्रों, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण जी अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह ज्ञानवर्धक कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपने इस कथा से बहुत कुछ सीखा होगा और इसे अपने जीवन में अमल करेंगे। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताएं, और साथ ही जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।